नमस्कार दोस्तों, बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना सोसाइटी की ओर से यानी बिहार पंचायती राज विभाग की ओर से लेखापाल सह आईटी सहायक की वैकेंसी की नोटिस अभी पिछले ही दिनों आई हुई थी, जिसमें 6570 पदों पे वैकेंसी थी। लेकिन इसमें अच्छी खबर ये आ रही है कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है और लेखापाल सह आईटी सहायक के साथ-साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट की भी बात की जा रही है। तो नोटिस आ चुकी है, मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। देख सकते हैं नया नोटिस जो है ये प्रकाशित की गई है। इसमें आप देखेंगे तो साफ-साफ इसमें देखने को आपको मिल जाता है। पहला पोस्ट तो है अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट 1 फॉर ईच पंचायत, ठीक है। हर पंचायत में एक अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है। तो टोटल जो है ये 6391 पोस्ट है। इसके अलावा देखें दूसरे में तो दूसरा में अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट 1 फॉर ईच ब्लॉक, यानी हर ब्लॉक में एक अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की भर्ती होनी है, जिसमें पदों की संख्या टोटल ब्लॉक की देखें तो 533 है। वहीं जिला स्तर पे देखिए अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट होगा, जो हर जिले में दो दो होंगे, यानी लगभग जो है 76 पोस्ट इसमें भी दी गई है। इसके अलावा चौथे में आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाएगा, जिसमें देख पा रहे होंगे टोटल जो है 329 पोस्ट दी गई है। तो सीटों की संख्या यही जो है बढ़ाई गई है और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कम किया गया है, यानी 10+2 इंटरमीडिएट पास जो है वो आवेदन कर पाएंगे। साथ में डीसीए या एडीसीए की सर्टिफिकेट वाले जो है उसमें आवेदन कर पाएंगे और इसमें टाइपिंग टेस्ट भी ली जाएगी, यानी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, या फिर यहाँ पे देखिए एंड में दिया गया है कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग भी मांगी गई है। तो ये नया सूचना प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप देख ही पा रहे होंगे, पहले वाले नोटिस में भी बताया गया था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सिर्फ ये अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का दिया गया था, जो कि 1 फॉर ईच पंचायत, यानी हर पंचायत में होनी थी। टोटल 6570 वैकेंसी इसमें थी, तो इसी को जो है बढ़ाया गया, ठीक है। अब लगभग 7300 हो चुका है, 7300 के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है। तो अब देखिए इसमें देखिए पहले मांगा गया था बीकॉम, एमकॉम, सीए इंटर वालों को प्रेफ़रेंस दिया जाएगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में। अब देखिए इसमें थोड़ा-सा चेंजिंग क्या है कि इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों को 10+2 मांगा गया है और बाकी जो अकाउंटेंट कम असिस्टेंट आईटी असिस्टेंट है उनके लिए बीकॉम, एमकॉम या फिर सीए इंटर वाले आवेदन कर पाएँगे, तीनों में वही क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। तो यही सब जो है बड़ा बदलाव किया जा रहा है और वैकेंसी लेट होने की संभावना दी गई है, क्योंकि दोस्तों बीच में अभी जो है आपका इलेक्शन भी आ चुका है। तो विभाग अगर व्यस्त हो जाती है तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन जो है लेट से आए। पहले ये नोटिफिकेशन आनी थी, देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन जो डेट थी वो 12 अप्रैल 2024 को आना था, तो हो सकता है अब लेट भी हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन 15/4/2024 से शुरू होना था, तो लेट हो सकता है क्योंकि इलेक्शन आ चुकी है और ऑनलाइन लास्ट डेट जो था 14/5/2024 दी गई थी। वहीं उम्र वगैरह की जानकारी के लिए आप देख पा रहे होंगे रोजगार-बिहार.com पे सब कुछ बताया गया है, कितना उम्र होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन और कैटेगरी वाइज़ सीटों की संख्या, सब कुछ और क्या-क्या काम करना पड़ेगा जॉइनिंग के बाद वो भी बताया गया है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखिए नए वाले में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस नोटिफ़िकेशन में जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई गई है। देखिए यहाँ पे आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताई गई है, पोस्ट अकाउंटेंट कम असिस्टेंट अक्रॉस द बिहार, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है और इसके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया गया जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक एट द लेवल ऑफ ग्राम पंचायत, जो ग्राम ग्राम पंचायत का कैश बुक होता है उसका मेंटेनेंस करना, लिखना, पढ़ना और संधारित सेव करके रखना, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करके रखना, मैनेजमेंट करना और इसके अलावा भी बहुत सारे काम दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यानी कि जो पंचायत का लेखा-जोखा होता है वो सब जो है आपको रखना काम होगा। ये जो है असिस्टेंट कम आईटी असिस्टेंट का जो है अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का जो पोस्ट है, इसमें आपका जो पंचायत में खर्च किया जाता है मुखिया के द्वारा, वार्ड पार्षद के द्वारा और पंचायत समिति के द्वारा, उसी का जो है लेखा-जोखा जो है आपको रखने का काम दिया जाता है। बैंक प्रिपरेशन का काम दिया जाता है, बैंक का स्टेटमेंट वगैरह जो है आपको रखना पड़ता है, सारा कुछ मतलब लेखा-जोखा आपको सरकार का रखना है। और उसी प्रकार से अगर आप पोस्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, 10+2 होगी और इसके अलावा जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया गया है जनरल में कि
बीपीआरओ जो ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर वगैरह होंगे उनका उनको उनको असिस्टेंट के रूप में काम करना है। और राइटिंग देख सकते हैं, राइटिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, हिंदी इंग्लिश में जो भी आपका पेपर्स वगैरह होता है उसका देख रेख टाइपिंग वगैरह करके देना आपका काम होगा। और साथ में मेंटेनेंस रिपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करना, डाटा मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन वगैरह तैयार करना, साथ में आपका जो पंचायत के द्वारा जो आपको वर्क दिया जाएगा उसको आपको पूरा करना आपका काम होगा। पहले वाले नो अभी जो नया वाला नोटिस देखें अगर हम ये जो 6570 दिखाया गया था इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया था। सिर्फ आपका पोस्ट का नाम दिया गया था, क्वालिफिकेशन दी गई थी, कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दी गई थी, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होना था तो उसके बारे में बताया गया था, और डेट वगैरह दी गई थी, और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया था। लेकिन जो नया नोटिस मैंने अभी आपको दिखाया उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई जो मैंने आपको दिखा दिया, जो ज़रूरी था मैंने आपको दिखाई है। और अगर कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। और जब ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी तो मैं आपको फॉर्म भी भर के दिखाने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।